देखिए वो होता है ओकाया मॉडल का फास्ट F3 मॉडल। वो जो भी गाड़ी है कोई दिक्कत नहीं है। ओकाया मॉडल का हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं। देखिए हम इग्निशन को ऑन करने के बाद मीटर में देखिए कुछ इस तरीके का सिग्नल आएगी। वो पार्किंग मोड है। वो पार्किंग मोड जब तक नहीं हटेगी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। उसलिए हम वहाँ पे एक सेटिंग करके रखा है, क्योंकि वो जो ब्रेक दबाने से हो जाता था, लेकिन वो ब्रेक सेंसर ख़राब होने के कारण मैंने क्या किया कि जो जैसे सेल्फ मॉडल है ना, कभी कभी लेडीज लोग स्कूटी चलाते हैं, उसी का आदत पड़ जाता है वो सेल्फ लेने की। हम उसी का मॉडल वैसे ही कर दिया। जो ब्रेक का कनेक्शन है वो 2 तार से 1 तार काट करके वहाँ सेल्फ स्विच भी लगा लिया। देखिए हम सेल्फ ऑन करेंगे, देखिए गाड़ी पार्किंग में हट जाएगी, ठीक है। अभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम और एक बात बताने वाला हूँ। वो भी एक फॉल्ट कभी कभी आपके पास आ सकता है। वो एक सेंसर का फॉल्ट है। वो सेंसर ख़राब होगा, नहीं तो कपलर ख़राब होगा या शॉर्ट होगा, तो इससे दिक्कत आ सकता है, ठीक है। देखिए थ्रोटल खींचेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। उसका क्या दिक्कत है, बहुत सारे मैकेनिक उसमें घबरा जाता है। देखिए वो जो साइड स्टैंड है, वो साइड स्टैंड जो लगा रहेगी उसी में एक सेंसर है। वो क्योंकि वो सेंसर रहेगी नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट देने के टाइम में गाड़ी आगे जब झुकेगी वो एक्सीडेंट का संभावना हो सकती है। इसलिए वो सेंसर वो साइड स्टैंड में दे दिया कंपनी ने। अभी देखिए हम वो साइड स्टैंड को हटा दिया। अभी देखिए हम थ्रोटल लगाएंगे, गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है। देखिए गाड़ी आगे बढ़ेगा, ठीक है। अभी फिर से हम साइड स्टैंड लगाएंगे। देखिए हमने अभी साइड स्टैंड लगा दिया है, गाड़ी और आगे नहीं बढ़ेगी। वो था एक बेसिक जानकारी। कभी आपके पास कोई ओकाया मॉडल का गाड़ी काम करने का टाइम वो उस टाइप का फॉल्ट होता है, तो पहले देखिए मीटर में पार्किंग का जो सिग्नल है वो हटाया है या नहीं हटाया। उसके बाद देखिए साइड स्टैंड सेंसर। साइड स्टैंड ऑफ करने के बाद भी इसे प्रॉब्लम आता है, तो वो साइड स्टैंड सेंसर को बाईपास कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट कीजिए। उसका कोई अलग सा सलूशन है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उस गाड़ी में कभी भी स्टार्टिंग का दिक्कत आएगा तो पहले हमको चेक करना चाहिए वो जो ब्रेक का लाइट जल रहा है, मतलब गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए हमारे पास गाड़ी जब आएगा हम पहले वो बैक लाइट को चेक करना चाहिए। बैक लाइट जब जलेगी तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। वो बात याद करके रखो। जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, हमारी जो ब्रेक लाइट है वो एक कट ऑफ सेंसर की तरह काम कर रहा है। जो ब्रेक का स्विच, वो स्विच जब ऑन होगा कंट्रोलर को करंट टोटल कट ऑफ कर देगा, मतलब गाड़ी आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। इसलिए याद रखना चाहिए, ब्रेक लगा तो गाड़ी नहीं भगा, ठीक है। वो रेम को याद करके रखिए, ठीक है। इसलिए हम हमारी बेसिक फॉल्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या हो सकता है। पहले देखिए हमारी जो इग्निशन ऑफ ऑन होता है, मतलब वो तो टोटल हमारी इंडिया में जो गाड़ी चल रहा है वो बेसिकली 48 वोल्ट, 60 वोल्ट और 72 वोल्ट में गाड़ी ज़्यादातर चल रहा है, ठीक है। इसलिए हम पहले देखना चाहिए जो इग्निशन से करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। यदि वो इग्निशन को करंट नहीं जा रहा है, हम पहले चेक करना चाहिए। देखिए वहाँ 2 MCB है, ज़्यादातर गाड़ी में 1 MCB वहाँ होता है, जो वो उसमें कंट्रोलर होता है। वो कंट्रोलर की एकदम नज़दीक में बगल में वहाँ पे MCB का सेट होता है, ठीक है। वो MCB आप ऑन करके देखिए, नहीं तो MCB के एक जम्फर लगा के डायरेक्ट करके देखिए, क्योंकि कभी कभी वो MCB भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। पहले हमारी काम हो गया MCB चेक करेंगे, उसी के बाद देखेंगे इग्निशन ऑन हो गया, लाइट आ गया मतलब इग्निशन ऑन हो गया। हमारी इग्निशन की से करंट चला जाएगा तो हमारी कंट्रोलर ऑन होगा और मीटर लाइट ऑन होगा, ठीक है। उसी के बाद हम देखेंगे कभी कभी किस गाड़ी में वो पार्किंग मोड नहीं होता है। डायरेक्ट चाबी ऑन करेंगे, दिखाऊंगा कि ओकिनावा गाड़ी भी हमारे पास है, पुराना मॉडल है, उसी में वही है। डायरेक्ट चाबी ऑन करेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। थोड़ी देर 5-7 सेकंड प्रोसेसिंग लेंगे, उसका जो PMIC है,
कंट्रोलर में, उसी के बाद वो चलेगा। ठीक है, वो एक समझ लो वो पार्किंग मोड हटना चाहिए। जिस गाड़ी में पार्किंग मोड नहीं है वो डायरेक्ट ऑन करेंगे तो गाड़ी चले जाएगी। उसी का बाद आता है, देखिए अभी हम पार्किंग मोड हटा दिया, उसी के बाद गाड़ी नहीं चलेगी। तो 3 दिक्कत याद रखो, हो सकते तो ब्रेक का प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो जो थ्रोटल का सेंसर का प्रॉब्लम, वो थ्रोटल सेंसर का प्रॉब्लम क्या हो सकता है, वो थ्रोटल सेंसर डैमेज हो सकता है, वो कपलर में ढीला हो सकता है, नहीं तो चूहा काट लिया तो इससे दिक्कत आ सकता है, नहीं तो वहाँ पे भी टूटेगी या ख़राब हो जाएगी। तो पानी कुछ दिन चलने के बाद तो ख़राब होता है, कभी कभी पानी लग जाता है तो दिक्कत क्या आता है, हम थ्रोटल नहीं देंगे फिर भी गाड़ी भागता रहेगी, मतलब वो एक्सीडेंट का एक संभावना है। इसलिए वो प्रॉब्लम जब देगा वो थ्रोटल, हमारी जो थ्रोटल किट है उसको चेंज करना पड़ेगा। उसी के बाद थ्रोटल में प्रॉब्लम आएगा तो कुछ गाड़ी में देखिए इससे एरर कोड आएगा ना, तो इससे एरर कोड सब स्टेप बाय स्टेप करके लेयर करके वो उसमें अवेलेबल रहेगी। जो भी प्रॉब्लम आएगा वो डिस्प्ले में शो कर देगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे और एक गाड़ी का कौन सा फॉल्ट होता है, क्या होता है, थोड़ा देखेंगे। अभी उसमें देखिए तीनों याद करके रखिए। ब्रेक का कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, थ्रोटल में कोई खराबी होगा तो आगे नहीं बढ़ेगी, वो सब सही है फिर भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब वो साइड स्टैंड सेंसर का है। वो साइड स्टैंड सेंसर को बाईपास कर देगा तो हो जाएगा, नहीं तो ऑन रहेगा तो वो दिक्कत आएगी। यदि ख़राब होगा तो उसको ऑन कर देंगे तो हो जाएगी। वो उसी गाड़ी में सबसे बड़ा फॉल्ट है, सब ठीक है, वो मीटर भी ठीक है, थ्रोटल भी चेक किया ठीक है, साइड स्टैंड भी ठीक है, वो पार्किंग मोड भी ऑन हो गया, फिर से भी गाड़ी नहीं गड़ेगी। क्या होता है, जो डीसी का कन्वर्टर है वो फ्रंट में है, वो यदि ख़राब होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो पार्किंग हटाने के लिए गाड़ी को 12 वोल्ट करंट का 12 वोल्ट करंट का ज़रूरत है। सॉरी, मैं ओडिया हूँ इसलिए थोड़ा कभी कभी ओडिया आ जाता है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आपको समझना मेरे काम है, थोड़ा हमारी इशारा को ही समझ लीजिए समझदार होकर। ठीक है, उसी में 12 वोल्ट करंट जनरेट नहीं होगा तो गाड़ी पार्किंग मोड में नहीं हटेगी। ठीक है, पार्किंग मोड में हट गया तो मतलब समझिए वो जो डीसी कन्वर्टर ठीक है। हमारी दूसरे वीडियो में, पिछले वाला वीडियो में 6-7 महीना हो गया, थोड़ा चेक कीजिए, उसी में एक वीडियो डाला था, वो दिक्कत क्या हो सकता है विदाउट डीसी कन्वर्टर में आप गाड़ी कैसे चलाएंगे, वो बात भी मैंने बोला था। ठीक है, आज के लिए उतना ही काफ़ी है, बाद में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। आज के लिए उतना ही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।